हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। ऐसी राजनीति कभी नहीं थी, इस बात का जिक्र हमने कई मौकों पर किया है, लेकिन आज आप कागज कलम निकाल कर लिख लीजिए, ऐसा चुनाव इससे पहले कभी नहीं था। ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं, उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है। और फिर से जो समाज को बांटा जा रहा है, समाज को बांटने की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा, भारत को जोड़ने के लिए, और अब भारत न्याय यात्रा, ताकि लोगों में हम आश्वासन देंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से, कि कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है लोगों को, आम जनता को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय पूर्ण तरीके से उपलब्ध हो। तो यही है पृष्ठभूमि भारत न्याय यात्रा का। इसकी डिटेल अगले कुछ दिनों में हमारे महासचिव संगठन आपको देते रहेंगे, पर मोटे तौर से 14 जनवरी को ये शुरू होगा, 20 मार्च को समाप्त होगा। मणिपुर से मुंबई, भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू और कश्मीर और दिल्ली के अलावा 12 राज्य शामिल थे। भारत न्याय यात्रा में 16 राज्य शामिल हैं, 14 राज्य शामिल हैं, पर 6200 किलोमीटर लंबा ये भारत न्याय यात्रा है। जैसा कि इन्होंने आपको समझाया, ये ज़्यादातर बस यात्रा रहेगा, पर रोज पद यात्रा भी होगा, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। पर ये यात्रा है आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। अगर आपके एक मिनट कुछ सवाल हैं, वेणुगोपाल जी आपको जवाब। One more thing, this yatra, Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji will flag off on 14th. विटनेस न्यूज पर आज देखिए, राहुल गांधी शुरू करेंगे भारत न्याय यात्रा। कांग्रेस ने क्यों रखा भारत न्याय यात्रा नाम? क्या बीजेपी के लाभार्थी वोट बैंक पर है नजर? कांग्रेस नए साल में 14 जनवरी को भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रही है। यात्रा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी 6200 किलोमीटर पैदल चलेंगे। उनके साथ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ता भी होंगे। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस 14 राज्यों के करीब 85 जिलों को कवर करेगी। लेकिन हर किसी के मन में यह सवाल जरूर होगा कि इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा से अलग क्यों रखा गया है। आइए जानते हैं इसके पीछे की खास वजह क्या है। दरअसल कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में एक स्कीम का ऐलान किया था। इस स्कीम का नाम न्यूनतम आय योजना यानी न्याय था। इस योजना के अंतर्गत कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनने पर गरीब परिवारों को 72,000 रुपए सालाना देने का वादा किया गया था। इस योजना की घोषणा करने के बाद भी भाजपा चुनाव जीत गई। कांग्रेस को फीडबैक पे पता चला कि पार्टी इस योजना का प्रचार सही ढंग से नहीं कर पाई। देश के बड़े तबके को इस योजना की कोई सूचना ही नहीं मिली। ऐसे में इस बार के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी फिर न्याय योजना को मुद्दा बनाना चाह रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के अनुसार ये यात्रा आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय के लिए होगी। पीएम मोदी ने देश में भाजपा को एक नए किस्म का वोट बैंक दिया है, जिसे लाभार्थी वोट बैंक कहा जाता है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर मानते हैं कि ये वोट बैंक भाजपा को बड़ा फायदा पहुंचाता है,
किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना और उज्ज्वला योजना समेत कई योजनाएं ऐसी हैं जिनके लाभार्थी पीएम मोदी के फेस से कनेक्ट महसूस करते हैं। कांग्रेस की न्याय योजना के तहत अपना लाभार्थी वोट बैंक तैयार करने में लगी है। मुमकिन है कि आगामी दिनों में पार्टी की जिन जिन राज्यों में सरकार है वहां पर न्याय स्कीम लागू की जाए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को साल के 6,000 रुपए महीने मिलते हैं। न्याय योजना को प्रचारित कर कांग्रेस भाजपा के इन लाभार्थियों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रही है। हमारे साथ कांग्रेस नेता विवेक नारायण मिश्रा जुड़ रहे हैं। विवेक जी, क्या है ये कांग्रेस की न्याय यात्रा और इसमें न्याय शब्द जोड़ा गया है, इसके पीछे क्या मंतव्य हो सकता है? ऐसे समय में कांग्रेस की यात्रा शुरू हो रही है जब 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है भगवान श्री राम के, रामलला की, और उसके बाद में 20 मार्च की तारीख जब समापन होगा इस यात्रा का मुंबई में, उससे 2-4 दिन बाद ही संभवतः चुनाव आयोग चुनाव की, लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा करेगा, ऐसा माना जा रहा है। तो ये जो कार्यक्रम घोषित किया गया है कांग्रेस की न्याय यात्रा का, भारत न्याय यात्रा का, उसके पीछे क्या पूरी रणनीति है? देखिए, आपने तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से जो जिक्र आपने किया, तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को सरकार ने निर्धारित करी है। तो ये हो सकता है कि राम जी की इच्छा हो कि कांग्रेस के जरिए से राहुल गांधी के नेतृत्व में लोगों को न्याय मिले। ये उन्हीं की मर्जी हो सकती है, ये अगर उनका आप उल्लेख कर रहे हैं। दूसरा, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से 3200 किलोमीटर की यात्रा थी और जिस तरीके से उसको अभूतपूर्व जनता का समर्थन मिला और हर वर्ग का मिला, चाहे बुद्धिजीवी हो, साहित्यकार हो, खिलाड़ी हो, किसी भी पेशे से जुड़े लोग हों, सारे वर्गों ने उस यात्रा का स्वागत किया। और जनता ने जिस तरह से सड़कों पे राहुल गांधी जी का स्वागत किया, वो एक प्रायोजित नहीं था। जबकि आप देख रहे हैं कि सरकार के जो कार्यक्रम होते हैं वो सारे कार्यक्रम प्रायोजित होते हैं, उसके बाद भी आपने आए दिन देखते हैं फोटो वायरल हुआ करती है कि फिर भी कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, चाहे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो, चाहे गृह मंत्री का कार्यक्रम हो। तो उन सबके बीच में दूसरा आप देखिए कि 22 जो जनवरी की तारीख तय करी है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, उसमें प्रधानमंत्री जी का रोड शो है और उसमें भी 2 लाख की भीड़ जुटाने की लक्ष्य रखा गया है। समझिए, सब कुछ प्रायोजित है। तो दूसरी तरफ आज ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो प्रायोजित नहीं थी, तो दूसरा भी इस तरह की यात्रा जो, और इसका नाम भी बिल्कुल सही रखा गया है कि न्याय यात्रा। न्याय यात्रा, देखिए, ये न्याय यात्रा की सही मायने में अगर आप देखें तो आज देश का हर वर्ग न्याय मांग रहा है। आज देश में जिस तरीके से गिरती हुई अर्थव्यवस्था, कमर तोड़ महंगाई, आसमान छूती बेरोजगारी, इस कुपोषण की बढ़ती समस्या, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे कि जनता को न्याय चाहिए। और वो शायद राम जी की इच्छा है कि हमारे आसपास के, हमारे पास प्रतिष्ठा के आसपास ही कार्यक्रम शुरू किया जाए, इसलिए ये शुरू हुआ है। 14 जनवरी की तारीख भी बहुत महत्वपूर्ण है, मकर संक्रांति का दिन है उस दिन। जी। सनातन धर्म में मकर संक्रांति का बहुत महत्व है। जी। इस रूप से पूरी रणनीति है कि किस तरह से कांग्रेस इस यात्रा के जरिए, जो पिछली जो भारत जोड़ो यात्रा थी उससे जो जुड़ाव कांग्रेस का और खासतौर से राहुल गांधी का जो स्वरूप निकल करके आया था, उसको देखकर ही ये पूरी रणनीति बनाई गई है, ऐसा लग रहा है। विवेक जी, आपने हमसे विचार साझा किए, अपनी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।